क्या आप अपने अतीत को बदलना चाहेंगे? सोचिए, अगर आपको एक मौका मिले अपने बचपन में लौटने का, अपनी गलतियां सुधारने का या किसी अपने से फिर मिलने का। ये सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि इंसान की सबसे पुरानी ख्वाहिश है। समय यात्रा यानी टाइम ट्रैवल एक ऐसी कल्पना है जो हमेशा से ह्यूमन को खींचती आई है। हम सब ने सोचा है, क्या हो अगर हम अपने अतीत को बदल सकें या अपना भविष्य देख सकें। लेकिन क्या यह सिर्फ सपना है या विज्ञान इसे सच कर सकता है? आज हम समय यात्रा के इस राज पर बात करेंगे, कहानियों से लेकर विज्ञान तक। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफ़र आपकी सोच को हिला देगा। हम समझेंगे कि टाइम ट्रैवल का जुनून कहाँ से आता है, और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर यह मुमकिन हुआ तो ज़िंदगी का मतलब ही बदल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। समय यात्रा यानी टाइम ट्रैवल का मतलब है समय में आगे या पीछे जाना। जैसे हम शहरों के बीच सफ़र करते हैं, वैसे ही सोचा गया है कि हम समय में भी सफ़र कर सकते हैं। हर किसी के दिल में यह रहता है, काश मैं अपनी कोई बड़ी गलती सुधार सकता या अपना भविष्य देख सकता। टाइम ट्रैवल का सपना सिर्फ एक साइंटिफिक आइडिया नहीं, एक इमोशनल ज़रूरत भी है। हम अपनी गलतियों को मिटाना चाहते हैं, अपने दुख से बचना चाहते हैं। यह कंट्रोल पाने की इच्छा है, अपनी कहानी का लेखक खुद बनने की। इसलिए समय यात्रा का जुनून हर इंसान के दिल में है। यह सपना उम्मीद देता है, पर साथ ही डर भी आसान है। टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट कहानी हमेशा से था। यह एक ऐसी धारणा है जो पीढ़ियों से लेखकों और दर्शकों को मोहित करती आई है। H.G. वेल्स की द टाइम मशीन एक क्लासिक उदाहरण है, जहां एक वैज्ञानिक भविष्य में सफ़र करता है, या बैक टू द फ्यूचर जैसी फिल्मों में, जहां हम एक को समय में उछलते हुए देखते हैं, जो 80s के दशक की साइंस फिक्शन का प्रतीक बन गया। इन कहानियों ने हमारी कल्पना को पंख दिए, ह्यूमन को यह सोचने पर मजबूर किया, क्या समय में सफ़र करना कभी संभव हो सकता है। लेकिन विज्ञान भी पीछे नहीं है। विज्ञान ने भी इस धारणा को गंभीरता से लिया है और इसकी संभावनाओं को खोजने में लगा हुआ है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो आधुनिक भौतिकी की नींव है, कहती है कि समय एक जैसा नहीं रहता। यह एक अपेक्षित धारणा है जो गति और गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होती है। स्पीड ऑफ लाइट पर समय धीमा हो जाता है। इस फेनोमेनन को टाइम डायलेशन कहते हैं, और इसे प्रयोगशाला में सिद्ध किया गया है। इसका मतलब फ्यूचर में जाना थ्योरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन वर्तमान में लौटना एक बड़ी चुनौती है। स्पेस टाइम के शॉर्टकट्स भी एक थ्योरी है जो आइंस्टाइन के रिलेटिविटी के सिद्धांत से निकलती है, जिससे हम पलक झपकते ही समय में सफ़र कर सकते हैं। लेकिन वर्म होल्स को बनाना और उन्हें स्थिर रखना एक बहुत बड़ी तकनीकी चुनौती है। ये सब अभी तक सिर्फ थ्योरीज हैं। इन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए हमें भौतिकी के नए नियम खोजने होंगे। ग्रैंडफादर पैराडॉक्सेस जैसे सवाल, अगर आप पास्ट में जाकर कुछ बदल दें तो क्या होगा, अभी भी अनसॉल्व्ड है। ये सवाल समय में सफ़र की धारणा को और भी जटिल बना देते हैं। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं पास्ट को बदला नहीं जा सकता क्योंकि यह भौतिकी के नियमों के विरुद्ध होगा। कुछ कहते हैं हर बदलाव एक नई रियलिटी बना देता है। इस धारणा को पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी कहते हैं। कहानियाँ और विज्ञान दोनों ही अभी तक जवाब ढूंढ रहे हैं। दोनों ही इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ साफ है, समय में सफ़र एक ऐसी धारणा है जो ह्यूमन कभी भी करना नहीं छोड़ेगा। टाइम ट्रैवल का आइडिया ह्यूमन को हमेशा से फास्किनेट करता आया है। यह हमारी जिज्ञासा को बढ़ाता है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और अब विज्ञान इस सपने के करीब पहुंच रहा है। शायद एक दिन हम वास्तव में समय में सफ़र कर पाएंगे। पहले टाइम ट्रैवल सिर्फ कहानियों तक सीमित था, लेकिन अब एक नई डिस्कवरी ने सबको हिला दिया है। सर्न के लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में साइंटिस्ट्स ने क्रोनोस नाम के पार्टिकल्स देखे, जो माइक्रोसेकंड के लिए समय में आगे पीछे गए। पहली बार टाइम ट्रैवल का एक छोटा सा प्रूफ मिला है, सब एटॉमिक लेवल पर ही सही। ये एक नई उम्मीद है, एक नया दरवाज़ा। अब हम सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि रिसर्च के ज़रिए इसके करीब जा रहे हैं। पार्टिकल को टाइम ट्रैवल कराना और इंसान को कराना अलग बात है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। दुनिया भर में एक्साइटमेंट है, क्या अब टाइम ट्रैवल सच हो सकता है। यह डिस्कवरी आपकी खोज जैसी है, सब कुछ बदल सकता है। अब हम उस दरवाजे के पास खड़े हैं, झांक रहे हैं। सर्न की डिस्कवरी के बाद एक ऐसी खोज जिसने साइंस की दुनिया में हलचल मचा दी। एक्सपर्ट्स दो कैंप्स में बंट गए हैं। हर कोई अपने अपने तर्क और थ्योरी के साथ इस मामले को देख रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि अगर हम क्रोनोस को कंट्रोल कर लें, जो समय के सबसे छोटे हिस्से हैं, तो समय को मोड़ना मुमकिन हो सकता है। लेकिन यह बहुत मुश्किल है। यह एक ऐसी चुनौती है जो हमारी समाज और टेक्नोलॉजी की सीमाओं को परखेगी। दूसरे साइंटिस्ट्स अभी भी स्केप्टिकल हैं, उन्हें शक है। कहते हैं एक पार्टिकल का टाइम ट्रैवल और एक इंसान का, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक पार्टिकल को मैनिपुलेट करना एक अलग बात है, लेकिन एक इंसान को टाइम ट्रैवल कराना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगा।
इंसान को टाइम ट्रैवल कराने के लिए उन इमेजिनेबल एनर्जी चाहिए होगी, इतनी एनर्जी कि हम शायद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स जैसे लॉजिकल प्रॉब्लम्स भी अभी तक अनसॉल्व्ड हैं। अगर आप अपने ग्रैंडफादर को मार देते हैं तो क्या आप पैदा होंगे? यह सवाल अभी भी साइंटिस्ट्स को परेशान करता है। तीसरा ग्रुप मानता है कि शायद हम पास्ट में कभी ना जा पाएं, क्योंकि पास्ट में जाना टाइम के फैब्रिक को डैमेज कर सकता है, लेकिन फ्यूचर में जाना पॉसिबल हो सकता है। यह एक ऐसी दिशा है जिसमें उम्मीद दिखती है। आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक रिलेटिविटी के हिसाब से स्पीड या ब्लैक होल के पास टाइम स्लो हो जाता है। टाइम ड्यूरेशन एक रियलिटी है जिसे ह्यूमन को समझना होगा, लेकिन यह एक वन वे टिकट होगा, एक ऐसा सफ़र जिसका कोई रिटर्न नहीं है। फ्यूचर में जा सकते हैं, वापस नहीं आ सकते। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? सच यह है कि अभी कुछ भी फाइनल नहीं कहा जा सकता। साइंस में हमेशा अनसर्टेनिटी होती है। हम एक नए मोड़ पर हैं जहां से पॉसिबिलिटीज़ खुल रही हैं। हर एक रास्ता एक नई डिस्कवरी की तरफ ले जा सकता है। इंसान की क्यूरियोसिटी उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। यही जिज्ञासा हमें एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट करती है। हम रिसर्च करते रहेंगे, कोशिश जारी रहेगी। जब तक जवाब नहीं मिलता हम हार नहीं मानेंगे। टाइम ट्रैवल का राज अब सबसे बड़ा चैलेंज है। इसे सुलझाना साइंस की दुनिया का सबसे बड़ा मकसद है। सफलता मिलेगी या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ह्यूमन वीकनेस का इंतज़ार करना होगा। कोशिश रुकेगी नहीं, हम कभी भी हार नहीं मानेंगे। साइंस इमेजिनेशन से शुरू होता है, एक सोच से, एक ख्याल से, और कभी कभी सपने भी सच हो जाते हैं। जो कभी इम्पॉसिबल लगता था वो भी पॉसिबल हो सकता है। अभी हम सिर्फ शुरुआत पर हैं, ये तो सिर्फ पहला कदम है। आगे क्या होगा देखते हैं। फ्यूचर में क्या छुपा है ये देखना दिलचस्प होगा। सोचिए, अगर टाइम ट्रैवल सच हो जाए तो ज़िंदगी का क्या होगा। हम सब सोचते हैं काश मैं अपनी कोई बड़ी गलती सुधार सकता। टाइम ट्रैवल का सपना हमें पछतावे से आज़ादी का वादा करता है, लेकिन सोचिए अगर आपने पास्ट में कुछ बदल दिया तो आपका प्रेजेंट भी बदल जाएगा। हो सकता है आप अपनी खुशी, अपने रिश्ते, अपने मौके को मिटा बैठे। ज़िंदगी एक धागे की तरह है, एक बदलाव सब कुछ बिगाड़ सकता है। हम दूसरों की ज़िंदगी की परफेक्ट तस्वीर देखते हैं, लेकिन उनका संघर्ष नहीं देखते। उसी तरह अपनी गलतियों को सिर्फ पछतावा मत समझो, वो तुम्हें कुछ सिखाने आई थी। शायद टाइम ट्रैवल का असली मतलब पास्ट को बदलना नहीं, बल्कि उसे समझना और उससे सीखना है। अपनी गलतियों को टीचर बनाओ, उनसे सबक लो। अगर हम ये कर पाए तो हमें किसी टाइम मशीन की ज़रूरत नहीं। अपना आज बेहतर बनाओ, कल खुद बेहतर हो जाएगा। ज़िंदगी का असली इमेजिनेशन इसी में है। टाइम ट्रैवल का सपना हमेशा रहेगा, लेकिन अपने आज को मत भूलो। हर पल एक नई शुरुआत है, आसान है। आज हमने समय यात्रा के सपने और उसकी सच्चाई को समझा। साइंस आगे बढ़ रहा है, लेकिन जब तक टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं होता, हमारे पास है आज ये पल, ये प्रेजेंट हमारी सबसे बड़ी दौलत है। अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं, ज़िंदगी सिर्फ इस पल में है। अपने परिवार, दोस्तों के साथ बिताओ। हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह आखिरी हो। सपने देखो, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए आज एक्शन लो। पास्ट से सीखो, प्रेजेंट में जियो, फ्यूचर के लिए उम्मीद रखो। टाइम ट्रैवल जब होगा तब देखा जाएगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी की टाइम मशीन आपके हाथ में है। वीडियो के बाद फ़ोन साइड में रखकर किसी अपने को गले लगाओ, उस दोस्त को कॉल करो जिससे बात नहीं हुई, वो काम शुरू करो जिससे टाल रहे हो। क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं, लेकिन आज है, और यह आज एक गिफ्ट है। इसे जी लो। दुआ तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब सवाल आपसे है, अगर आपको टाइम ट्रैवल का मौका मिले तो क्या करेंगे? क्या आप जाकर कोई गलती सुधारेंगे, या किसी अपने से फिर मिलेंगे, या फ्यूचर देखना चाहेंगे, अपनी सफलता, अपना प्यार, अपनी ज़िंदगी? लेकिन सोचिए, क्या एक चीज़ बदलने से आप वाकई खुश हो जाएंगे? हो सकता है आपके दुख जो आपको आज जो बनाते हैं वो सब कुछ बदल जाए। ज़िंदगी की असली सीख गलतियों से ही मिलती है। अगर आपने कभी कुछ गलत नहीं किया तो कुछ नया सीखा भी नहीं। फ्यूचर देख लेंगे तो ज़िंदगी का सरप्राइज, उसका थ्रिल ख़त्म हो जाएगा। हर दिन एक नई कहानी है। क्या आप उसे पहले से लिखा हुआ देखना चाहेंगे? फैसला आपका है। क्या आप अपनी ज़िंदगी का हर पन्ना खुद लिखना चाहेंगे? हर इंसान का जवाब अलग है। अपना जवाब सोचिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा।